लोग कितना 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग कहाँ से 71 से। चलिए हम लोग देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हैं। तो आपके पास में कितना क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी बराबर कितना π/4, तो सिद्ध करो, प्रूव दैट क्या 1 + tan a इंटू 1 + tan b बराबर 2 सिद्ध करना है। cot a - 1 cot b - 1 बराबर कितना 2 सिद्ध करना। तो आपको प्रूव करने कहाँ से है, त्रिकोणमिति से आपके पास में क्वेश्चन है। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या सॉल्यूशन जो आपके पास गिवन था उसको लिखा, गिवन a प्लस बी बराबर कितना π/4। अब देखो यहां से आपके पास 10 में आपको करना है, तो मैंने यहां से तुम्हारे पास क्या कर लिया, 10 a प्लस बी बराबर 10 π/4। दोनों पक्षों में क्या लगा लिया, 10 लगा लिया। यहां से 10 a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b बराबर कितना 10 45 का मान कितना हो गया 1 हो गया आपके पास में। तो यहां से तुम्हारे पास कितना 10 a प्लस 10 b बराबर, इसको उधर भेज दिया तो 1 माइनस 10 a 10 b। यहां तक मैंने कह लिया, दोनों पक्षों में आगे 10 लिया। 10 लेने के बाद में अब मैंने यहां से तुम्हारे पास क्या 1 माइनस 10 a 10 b कर लिया। तो इसको मैं इधर ले आया, तो यहां से 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b बराबर कितना हो गया 1। अब मैंने यहां से क्या किया, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर एडिंग बोथ साइड 1। तो जब आप दोनों पक्षों में 1 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b प्लस 1 बराबर, इधर भी राइट साइड में 1 जोड़ोगे तो 1 प्लस 1 आपके पास में हो जाएगा। तो यहां से तुम्हारे पास में अब मैंने यहां से क्या किया, इस 1 को इसके साथ बना लिया, तो 10 a प्लस 1 प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया, इतना हो गया। दूसरा इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो यहां से देखो दो दो के मैंने क्या कर लिए जोड़े बना लिए। तो आपके पास यहां से 10 a प्लस 1 और यहां से प्लस 10 b आपने कॉमन कर लिया, तो 1 प्लस कितना हो गया 10 a बराबर कितना 2। तो ये आपके पास इसके आगे 1 है, तो इसका मान सेम हो गया। तो यहां से 1 प्लस 10 a इंटू 1 प्लस 10 b बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैसे समान है, यही आपको क्या करना था, फर्स्ट वाला प्रूव करना था। ये आपके पास क्या हो गया प्रूव हो गया, प्रूव। ये आपने प्रूव कर लिया। अब आपके पास में दूसरा वाला देखते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैंने यहां से क्या किया, दूसरा वाला हम लोग कहीं कर रहे हैं, यहां से मैंने क्या, यहां से आपको प्रूव करना है कॉट में। किसमें करना है, कॉट में। आपको पता है कि कॉट a प्लस b बराबर आपके पास कितना होता है, कॉट a कॉट b माइनस 1 कॉट b प्लस कॉट a। ये फार्मूला होता है कॉट a प्लस b का।
तो यहां से मैंने क्या किया, कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट पाई बाई 4, दोनों पक्षों में क्या ले लिया, कॉट ले लिया आपके पास में। तो यहां से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए बराबर कॉट 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसको मैंने कहा भेज दिया, उधर। तो यहां से कितना, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बराबर कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। इस 1 को मैंने क्या किया, उधर भेजा। तो आपके पास कितना, कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में एडिंग बोथ साइड 1, दोनों पक्षों में 1 को जोड़ने पर, जब आप दोनों पक्षों में कितना 1 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास में कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए और प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1। अब आपके पास में मैंने यहां से क्या किया, चलिए यहां से तुम्हारे पास में एक इसके साथ शिफ्ट कर दिया। तो यहां से दोनों से मैंने क्या किया, कॉट बी कॉमन किया, ये दो के जोड़े बना लिए, एक इसके साथ में और एक इसके साथ में। कॉट बी जब कॉमन लिया तो कॉट ए माइनस 1 बचा। यहां से इन दोनों से माइनस 1 लिया तो यहां से तुम्हारे पास कितना, कॉट ए माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 2। दो के जोड़े बना के हमने इनको क्या कर लिया, हल किया। तो आपके पास में अब यहां से ये तुम्हारे पास सेम है, ये इन जोड़ों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, तो कॉट ए माइनस 1 एक फैक्टर ये हो गया, और यहां से कॉट बी माइनस 1 बराबर कितना, 2। आपको क्या करना था, दूसरा वाला यही प्रूव्ड करना था। तो आपके पास क्या हो गया, प्रूव सिद्ध हो गया। चलिए अब हम लोग कितना नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, (72) नंबर। (72) नंबर में क्या दिया है, यदि n एक पॉजिटिव इंटीजर है 72, यदि n इकाई से अधिक कोई धन पूर्णांक है तो सिद्ध करो कि 2⁴n माइनस 415n और माइनस का 1 संख्या 225 या 15 का स्क्वायर से पूर्णतया विभाज्य है। पूर्णतया कैसी, विभाज्य, प्योर डिविजिबल है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, पूर्णतया विभाज्य। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सॉल्यूशन जो गिवन था उसको लिखा। क्या गिवन है, गिवन आपके पास 2⁴n माइनस 15n माइनस 1। चलिए तो अब यहां से मैंने क्या किया, बराबर 2⁴ और इस पे होल पावर कितना n, माइनस का 15n और माइनस का 1।
ये तुम्हारे पास कितना हो गया 16 की होल पावर n माइनस 15n और माइनस का कितना 1। तो इसको मैंने तोड़ दिया 1 प्लस 15 की होल पावर n में 1 प्लस चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे थे बीच में। तो यहाँ पे कितना गिवन था आपके पास 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस का 1। तो 2 की पावर 4 का होल पावर n बना लिया माइनस 15n माइनस का 1। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया 16 की पावर n माइनस 15n और माइनस का 1। यहां तक मैंने हम लोगों ने कर लिया था। इसके आगे देखते हैं। तो इसको तोड़ दिया किसमें 1 प्लस 15 की होल पावर n माइनस 15n और माइनस का 1। अब आपके पास में यहां से मैंने क्या किया 1 प्लस x की होल पावर n का क्या लगा दिया फार्मूला। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक इंफिनिटी तक। 1 प्लस एक्स की होल पावर n वाला मैंने क्या लगा लिया यहां से फार्मूला लिखा। तो आपके पास कितना हो जाएगा यहां से यहां से 1 प्लस एक्स की होल पावर n बराबर कितना 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर और प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की डॉट डॉट ऐसे कहां तक इंफिनिटी तक। यदि हम कंपेयरिंग करें तो ये 1 हो गया, ये आपके पास कितना हो गया x हो गया, ये 1 हो गया और ये 15 तुम्हारे पास किसका काम कर रहा है x का। तो मैंने जब लगाया तो 1 प्लस एन एक्स तो एन एक्स एक्स इसका काम कर रहा है 15 का प्लस n इंटू एन माइनस 1 n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर x कितना 15 का काम कर रहा है तो 15 स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहां से 15 का होल क्यूब प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 15 का होल पावर 4 डॉट डॉट कहां इंफिनिटी तक। और आपके बाद में पीछे क्या था आपके पास में माइनस का 15 माइनस का 15n और माइनस का 1। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको। तो अब आपके पास में ध्यान रखना यहां से देखो यदि हम इसको खोल लेंगे पूरा ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो 1 प्लस एन एक्स तो 15n और प्लस यहां से तुम्हारे पास n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 15 का होल स्क्वायर प्लस यहां से n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 15 क्यूब प्लस यहां से तुम्हारे पास n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 और ये कितना 15 की पावर 4 डॉट डॉट माइनस का 15n और माइनस का 1 तो माइनस 1 से प्लस 1 कटा 15n से 15n कटा। तो अब आपके पास जो बचा क्या अब आपके पास में बचा क्या यहां से जो बचा उसको हम लोग क्या करते हैं नोट करते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास बचा बराबर यहां से n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 15 स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 15 क्यूब प्लस डॉट डॉट n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन
फैक्टोरियल 4 और 15 की पावर 4 डॉट डॉट कहां तक, इंफिनिटी तक चला जाएगा आपके पास में। तो अब यहां से तुम्हारे पास में मैंने क्या किया, सभी से देखो 15 स्क्वायर, 15 की पावर क्यूब, 15 की पावर 4, तो मैंने सबसे क्या किया, 15 की पावर 2 कॉमन कर लिया। जब कॉमन कर लिया तो n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 15 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15 और प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 15 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो हम लिख सकते हैं दी गई इक्वेशन 15 का होल स्क्वायर या 2 to 5, इसका स्क्वायर कितना होता है 225 से पूर्णतया विभाज्य है। दिस इक्वेशन डिविजिबल बाई 15 स्क्वायर। चलिए, तो आप इस टाइप के जब क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला 1 प्लस एक्स की होल पावर n वाले से हम लोग क्या कर लेंगे, इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, हमेशा फर्स्ट के 2 टर्म और लास्ट के ये वाले 2 टर्म आपस में नहीं कट रहे हैं, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्या किया है, गलत किया। और हमेशा जिससे आप डिविजिबल करवाओगे, जिससे पूर्तिया भाग दिएगा, वो हमेशा सबसे क्या निकल के आएगा, कॉमन निकल के आएगा। देखो यहाँ से 15 स्क्वायर निकल गया, यहाँ से 15 बचा, यहाँ से 15 की पावर 2 बचा, तो सबसे जब हम लोग कोई चीज कॉमन निकालते हैं तो वो क्या होती, पूर्तिया डिविजिबल होती है। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर कितना 73 देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग थोड़ा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 73 क्या दिया है, सिद्ध करो 1 प्लस कॉस फाइव प्लस आई साइन 5 अपॉन 1 प्लस कॉस 5 माइनस आई साइन 5 की होल पावर n बराबर कॉस n5 प्लस आई साइन n5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से मैंने क्या किया, सॉल्यूशन डाला, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड लिया तो आपके पास 1 प्लस कॉस 5 प्लस आई साइन 5 अपॉन 1 प्लस कॉस 5 माइनस आई साइन 5 और इस पे होल पावर कितना n। अब आपको पता है कि cos x बराबर कितना होता है 2 cos स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1, 2 फार्मूले होते हैं, तो मुझे इसकी जरूरत है cos x cos 5 और आपके पास sin x बराबर कितना 2 sin xy2 और cos xy2। इन्हीं दोनों फार्मूलों का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहां से ध्यान देना 1 प्लस इस cos 5 को, cos x को 5 में चेंज कर दो तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस आई इस साइन 5 को साइन x की जगह 5 कर देंगे तो यहां से कितना 2 साइन 5 अपॉन 2 और cos 5 अपॉन 2 टोटल अपॉन, यहां से भी वही करेंगे तो 1 प्लस
यहां से कितना हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1 माइनस आई, इस साइन 5 को फिर से तोड़ दिया, कितना 2 साइन 5/2 कॉस 5/2, और इस पे होल पावर कितना है आपके पास में n है। कितना पावर है आपके पास में n है। चलिए, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या किया, इसको इससे काट दिया, इससे इसको काट दिया, तो अब आपके पास जो बचा क्या, यहां से कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस आई 2 साइन 5/2 कॉस 5/2 टोटल अपॉन यहां से कितना 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस आई 2 साइन 5/2 और कॉस 5/2, और इस पे होल पावर कितना हो गया n हो गया। यहां से मैंने देखा 2 कॉस 5/2 और 2 कॉस 5/2, यहां से दोनों से मैंने क्या किया 2 कॉस 5/2 कॉमन लिया, ऊपर वाले से 2 कॉस 5/2 कॉमन लिया, तो आपके पास कितना बचा कॉस 5/2 और प्लस यहां से आई साइन 5/2 टोटल अपॉन यहां से भी आपने क्या किया 2 कॉस 5/2 कॉमन लिया, तो कॉस 5/2 माइनस आई साइन 5/2, और इस पे होल पावर कितना है आपके पास में n, तो इससे इसको क्या कर दिया काट दिया, इससे इसको क्या कर दिया आपने काट दिया। जब काट दिया तो अब आपके पास में कितना बचा, आपके पास में cos 5/2 माइनस प्लस आई साइन 5/2 टोटल अपॉन cos 5/2 माइनस आई साइन 5/2, और इस पे पावर कितना है n, कितना पावर है n, इसको अलग अलग कर दिया, ऊपर की पावर ऊपर कर दिया, तो आपके पास कितना cos 5/2 प्लस आई साइन 5/2, और इस पे पावर कितना हो गया n अपॉन नीचे से आपके पास cos 5/2 माइनस आई साइन 5/2, और इस पे पावर कितना हो गया n, अलग अलग कर दिया। तो अब आपके पास यहां से मैंने क्या किया cos 5/2 प्लस आई साइन 5/2, इस पे पावर कितना n टोटली अपॉन इस माइनस को मैंने कहां पहुंचा दिया पावर में, तो cos 5/2 प्लस आई साइन 5/2, और इस पे पावर कितना माइनस n है। ये जो बीच में माइनस चिन्ह था इसको मैंने कहां पहुंचा दिया पावर में पहुंचा दिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस नीचे वाले वेरिएबल को उठाया, कहां ले गए ऊपर की तरफ, कहां ले गए ऊपर की तरफ, तो ऊपर जब जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा बराबर cos 5/2 प्लस आई साइन 5/2, इस पे पावर कितना n, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना बनाएगा पॉजिटिव पावर बना लेगा, तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया cos 5/2 और प्लस आई साइन 5/2, इस पे होल पावर कितना हो गया n, जब ये नीचे से ऊपर गया तो कितना पावर बना लिया पॉजिटिव बना लिया। अब देखो यहां से दोनों तुम्हारे पास ये और ये आपस में कैसे हैं समान है, जब पावर समान बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो cos 5/2 प्लस आई साइन 5/2, और इस पे पावर कितना हो गया 2n, बेस समान होने पे पावर कितना होगी जुड़ गई। अब हम लोग क्या लगा देंगे बाई डिमाइवर थ्योरम, डिमाइवर थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास आपको पता होना चाहिए डिमाइवर थ्योरम क्या कहती है,
यदि आपके पास cos थीटा प्लस i sin थीटा की होल पावर m है तो डिवाइवर थ्योरम कितना हो जाएगी, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो आपके पास अब यहां से लगाया cos, कितना हो जाएगा आपके पास 2n फाई अपॉन 2 प्लस i sin 2n फाई अपॉन 2। ये आपके पास डिवाइवर थ्योरम लगा दिया। तो आपके पास 2 से 2 ये काट दिया, ये 2 से 2 काट दिया, तो आपके पास कितना हो गया, cos n फाई प्लस i sin n फाई। यही आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। क्या आ गया, RHS आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कौन कौन से, एक cos का मैंने फार्मूला लगाया और एक आपके पास में किसका, sin था। तो cos का कितना 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 वाला लगाया और sin x का तोड़ दिया क्या, 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2। चलिए आपको समझ में आया होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कितना है, 74 कितना दिया, यदि आपके पास में दो क्वेश्चन है, छोटा है NC4 बराबर NC6, तो n का मान ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में क्या है, यदि 18CR बराबर 18CR प्लस 2, तो R का मान ज्ञात करो। दो क्वेश्चन है, छोटे हैं। चलिए देखते हैं इनको हम लोग। आपको पता है NCX बराबर NC बाई दिया है, NCX बराबर NC बाई दिया है, लेकिन कंडीशन क्या लगी, x नॉट इक्वल टू बाई, x नॉट इक्वल टू बाई। तो n बराबर आपके पास कितना होता है, x प्लस बाई। ये यदि आपको पता होगा तो ही आप क्या कर पाओगे, r का मान निकाल पाओगे। तो यहां से मैंने क्या डाला, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, गिवन आपके पास में थे, गिवन था फर्स्ट नंबर NC4 बराबर NC6, NC4 बराबर NC6। यदि हम तुलना करें NCX बराबर NC बाई, तो आपके पास n बराबर कितना हो गया, 4 प्लस 6, तो n बराबर कितना हो गया, 10 आंसर हो गया। ये बहुविकल्पी वाले प्रश्न। दूसरा वाला आपके पास में कितना है, दूसरा वाला जो आपके पास गिवन है, दूसरा वाला गिवन है आपके पास में 18CR बराबर 18CR प्लस 2, R प्लस 2। तो यहां से भी तुम्हारे पास क्या, NCX बराबर NC बाई, NCX बराबर NC बाई। यदि तुलना करें तो आपके पास ये n का काम कर रहा है, तो आपके पास n बराबर कितना होता है, x प्लस बाई होता है। तो अब आपके पास n कितना, 18 बराबर x कितना है, r प्लस 2। तो 2 को इधर भेज दिया तो 16 बराबर कितना हो गया, 2r। तो r बराबर कितना हो गया, 8 मान हो गया। तो ये आपके पास छोटे क्वेश्चन थे। तो आपके पास यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे NCX बराबर NC बाई, लेकिन क्या होना चाहिए, x y के बराबर ना हो। तो n बराबर कितना होता है, x प्लस बाई। आगे हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपके पास में साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करो। 75 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 75 डिग्री का ही मान हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए
तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या सॉल्यूशन डाला 75 जो आपके पास गिवन था, गिवन लिख लिया साइन 75 डिग्री। तो इसको मैंने अब डायरेक्टली ना मुझे याद होने की वजह से मैंने क्या किया, इसे साइन 30 प्लस 45 डिग्री, साइन 30 और प्लस साइन 45 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी बराबर कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब आपके पास में क्या करना है, यहां पे फार्मूला लगा दो, तो आपके पास कितना हो जाएगा, साइन ए साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। आपके पास साइन कितना, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और आपके पास कितना साइन 45 डिग्री। तो आपके पास में यहां से तुम्हारे पास साइन 30 का मान 1/2 और इसका मान 1/√2 प्लस यहां से cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू 1/2 √2। साइन 45 का मान 1/2 तो 1/2 √2 प्लस यहां से √3/2 √2। तो आपके पास 2/√2 मैंने क्या ले लिया एलसीएम, तो यहां से 1 प्लस √3, तो इसे हम लोग क्या लिख सकता हूं, √3 प्लस 1/, इधर लिखता हूं। तो आपके पास साइन 75 डिग्री का मान कितना, √3 प्लस 1/2 √2। यही आपके पास क्या निकल के आ गया आंसर, क्या निकल के आ गया आंसर निकल के आ गया। तो ये आपके पास में क्वेश्चन कितने हो गए हैं, आपके पास में 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब कितना 15 क्लासें आज हो चुकी हैं। तो हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ते रहेंगे 5-5 करके। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा और आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे और भी लोगों को, आपके मित्रों को लाभ मिल सके। चलिए, थैंक यू।